प्यारे छात्रों, आज क्लास 10th दसम से हिंदी की कक्षा में पाठ है नेताजी का चश्मा। लेखक स्वयं प्रकाश। उनकी जीवनी और पाठ का सारांश तथा प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। जुड़ जाइए, ये लाइव क्लास है। जुड़ रहे हैं लोग? सुजल, अच्छी बात है, समय से जुड़ जाइए। फिर अगली कक्षा को इसकी समय और लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप प्राप्त कर लेंगे मैसेज करके। मैं अब प्रारंभ करता हूं। धीरे धीरे सब लोग जुड़ गए, अच्छी बात है। आइए, स्वयं प्रकाश जी जो लेखक हैं उनके जीवनी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि लेखक, कहानीकार या उपन्यासकार, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव उनके कृतित्व पर पड़ता है। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जगह पर हुआ था। और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पश्चात जब ये सेवानिवृत्त हो गए तो फिर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य करने लगा। स्वयं प्रकाश जी एक अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा शोषण आदि को अपने कहानी का उपजीव्य बनाया है। कई कहानी संग्रह इनके हैं, जिसमें सबसे पहले कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, ये उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो दोस्तों, छात्रों, स्वयं प्रकाश जी के जीवनी के बारे में अब हम लोग जान गए। अब नेताजी का चश्मा पाठ का हम लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। नेताजी का चश्मा एक देशभक्ति रचना है। लेखक यह बताने का प्रयास करता है कि हमारे देश के नवनिर्माण में और स्वतंत्रता की प्राप्ति में बड़े से लेकर छोटे सबका समान योगदान है। छात्रों, जब श्री राम ने सेतु बंध रामेश्वरम का निर्माण करना प्रारंभ किया तो उसमें बड़े बड़े बलशाली बंदर भालू तो थे ही, एक छोटी छोटी गिलहरी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें योगदान कर रही थी। तो देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चला उसमें बड़े से लेकर छोटे सभी का समान योगदान था। और जिन लोगों पर लोगों का ध्यान नहीं गया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों पर उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य इस कहानी का है। कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस देश के बच्चों में देशभक्ति की भावना होगी, लाचार, विवश, कमजोर, उनमें अगर देशभक्ति की भावना होगी, उस देश की सरहद पर कोई आंख नहीं उठा सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगाहबान है आंखें। छात्रों, ये इस कहानीकार का उद्देश्य है। इसमें 3 पात्र प्रमुख हैं। पहला, हालदार साहब, भावुक व्यक्ति है।
देश के प्रति उनके मन में ममत्व है, ममता है। दूसरा पान वाला कुछ मजेदार और बातूनी किस्म का आदमी है जो हमेशा पान खाए रहता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वह है, जानते हैं, वह है कैप्टन। कैप्टन नाम, बूढ़ा लंगड़ा फेरी वाला, चश्मा बेचता है, ये है। और उसके मन में अपने देश के प्रति अपार श्रद्धा है, देश के क्रांतिकारियों के प्रति, देश के शहीदों के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा है। तो आइए इस कहानी के सारांश पर हम चर्चा करते हैं। एक हालदार साहब है, अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं लाइव क्लास से। आपको याद दिला दे फिर से, हमारी अगली कक्षा, अगले क्लास में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे थंबनेल में, उस पर मैसेज करके आप जुड़ने के लिए लिंक प्राप्त कर लेंगे। फिर कुछ प्रश्न के लिए भी लोग मैसेज कर रहे हैं। हम इस क्लास के बाद, पाठ का सारांश बताने के बाद प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लाइव क्लास से यह है कि आपके मन में जब कुछ विचार या कोई प्रश्न उभरता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं तुरंत। तो आइए इसके कहानी के सारांश पर चर्चा करते हैं। एक हालदार साहब है जो अपने कंपनी के काम से 15 दिन पर कस्बे में जाते हैं। भावुक व्यक्ति हैं, देश के प्रति ममता भी है। जाते हैं तो उस कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति है। अब मूर्ति की ये कहानी है कि उस कस्बे के लोगों ने मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई। पैसा कम रहा होगा या उस समय कोई बहुत कुशल कारीगर नहीं मिला होगा, तो उस कस्बे के विद्यालय के एक ड्राइंग टीचर थे मोतीलाल जी, उन्हें यह जिम्मा मिला कि नेताजी का एक मूर्ति बना दिया जाए। उन्होंने भी आनंद फानन में मूर्ति बना करके तैयार कर दिया। अब संजोग से मूर्ति पर चश्मा लगाना वे भूल गए। चश्मा, अब संगमरमर का चश्मा उनसे बना नहीं होगा अथवा भूल गए होंगे किसी कारण से। ऐसे ही बिना चश्मा की नेताजी की मूर्ति थी चौराहे पर। वहां एक कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला कमजोर दुबला पतला बूढ़ा सा व्यक्ति रहता था, फेरी करता था। उससे देखा नहीं गया। नेताजी के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी। देश के प्रति मर मिटने वाले वीर सेनानियों के मन में अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन नेताजी के मूर्ति पर नेताजी को चश्मा पहना देता था। लेकिन असली चश्मा था। हर 15 दिन के बाद जब हालदार साहब आते थे तो उसी चौराहे पर पान के दुकान में पान खाते थे। देखते थे कि चश्मा मूर्ति पर बदला हुआ है। पान वाले से उसने पूछा, हालदार साहब ने, कि भाई पान वाले, पिछली बार आए थे तो दूसरा चश्मा था, इस बार दूसरा चश्मा है। पान वाला हंसा कि भाई ये कैप्टन का करामात है, कैप्टन चश्मा लगा देता है। इन्होंने पूछा हालदार साहब ने, ये कैप्टन कौन है? आजाद हिंद फौज से उसका संबंध था क्या? पान वाले ने कहा, वो भला लंगड़ा फौज में क्या भर्ती होगा। ये बातें हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लगा कि यह है व्यक्ति बहुत देश प्रेमी है। उन्होंने पूछा कि भाई आखिर चश्मा बदल जाता है। कहा कि इसलिए कि उसके पास बहुत पूंजी नहीं है, वो चश्मा बेचता है और किसी ग्राहक को अगर मूर्ति वाली चश्मा पसंद आ गई तो नेताजी को प्रणाम करके क्षमा करके और वह दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता था
और पहले वाली चश्मा ग्राहक को देता था। इस तरह से वो करता था। खुश होकर के हवलदार साहब चलते बने। कुछ दिन के बाद जब वो आए तो देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा हवलदार साहब ने कि भाई मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया, कैप्टन की मृत्यु हो गई, अब भला कौन चश्मा पहनाए। हवलदार साहब दुखी मन से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब उनको फिर आना पड़ा, उस कस्बे से गुजरना पड़ा, तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस बार पान खाने के लिए हम नहीं रुके, क्योंकि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जा रहे हैं तो देखे अरे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा है। तुरंत गाड़ी रोकवा दिए। ड्राइवर से कहा ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। उतर कर देखते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर इस बार सरकंडे की चश्मा है। जो बच्चे सरकंडे की चश्मा बनाकर खेलते हैं, तो किसी बच्चे ने देखा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो सरकंडे का चश्मा बना करके नेताजी को पहना दिया। यह दृश्य देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उन्हें संतोष भी हुआ कि आज भी देश प्रेमियों की कमी नहीं है। हमारे देश के बच्चों में अगर देश प्रेम का जज्बा है तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, हमारे देश को कभी कोई नुकसान नहीं होता। और फिर हवलदार साहब खुशी खुशी भावुक मन से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये है स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी का सारांश। अब हम कुछ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, प्रश्न आ रहा है, आप ही लोगों के द्वारा मैसेज किया हुआ प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया, नेताजी की मूर्ति कैसी थी और उस मूर्ति में क्या कमी रह गई थी। तो नेताजी की मूर्ति अच्छी मूर्ति बनी थी और उसके नीचे मास्टर मोतीलाल का नाम लिखा था, जो एक विद्यालय के वहाँ स्कूल के ड्राइंग टीचर थे। लेकिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मे नहीं थे। उत्तर समझ गए आप। एक और प्रश्न आ रहा है, मूर्तिकार का नाम क्या था। हमने बता चुका है, मैं बताया हूं कि मूर्तिकार का नाम मास्टर मोतीलाल था। एक और प्रश्न, चश्मा वाला कैप्टन नेताजी की मूर्ति से क्षमा क्यों मांगता था। चश्मा तो पहनाता था, क्षमा क्यों मांगता था। क्षमा इसलिए मांगता था कि जब कोई ग्राहक नेताजी वाली चश्मा पसंद कर लेता था, तो उसके पास कोई दूसरा चश्मा जब नहीं है बिकने का अच्छा, तो वो चश्मा उतार कर नेताजी से क्षमा मांग लेता था, उनको प्रणाम करके, और फिर दूसरा चश्मा लगा देता था। इस तरह से वह चश्मा का अदला बदली कर लिया करता था। एक और प्रश्न आ रहा है, हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए। तो हवलदार साहब भावुक हो गए सरकंडे का चश्मा देखकर। उनको लगा कि हमारे देश में अभी भी देशभक्तों की कमी नहीं है और अपने देश पर मर मिटने वाले लोगों के सम्मान करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमारे बच्चों में भी, आज भी हमारे देश के बच्चों में देशभक्ति की भावना है, इसलिए हमारा देश का भविष्य उज्जवल है। साथियों, आशा है आज का क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर याद दिलाता हूं, अगली कक्षा में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।